तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं आप सभी के लिए लेकर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आज ही आपके पेपर में हूबहू छपने वाला है। तो चलिए बिना देर किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपको कमेंट साथ साथ देते चलना है ताकि आपका पेपर आज का बहुत अच्छे तरीके से जाए, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए मैं बताता हूं। पहला प्रश्न देखोगे क्या कहता है। कह रहा है कि जब संतति के उत्पन्न देखोगे, जब संतति का उत्पन्न एक जनक से होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं। बिल्कुल वहाँ पे लगा दोगे अलैंगिक जनन, ठीक है। लगाते चलोगे, हम बहुत तेजी चलेंगे मेरे भाई और आपके पेपर में यहीं से छपेगा। कर कि अंड प्रजक क्या होता है, बिल्कुल लगाओगे। इनमें से सभी जो होते हैं हमारा अंड प्रजक होता है, यानी अंडा देने वाला जंतु है, ठीक है। बिल्कुल अगले सवाल की ओर चलोगे। अगले सवाल देखोगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में जंतु उभयलिंगी नहीं है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं जो घरेलू मक्खी होती है ना, यह हमारा उभयलिंगी नहीं होती है, यानी बिल्कुल हम सी नंबर लगा देंगे मेरे भाई। एक भी वीडियो को मत छोड़िएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है, साथ साथ आंसर लगाते चलोगे तभी आज के पेपर को फाड़ कर आओगे। कह रहा कि पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानीय किससे संबंधित है, बिल्कुल लगाओगे। यह हमारा ब्रायोफाइटा से संबंधित है। किससे संबंधित, तो ब्रायोफाइटा लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं और लगाते चलोगे। सभी प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं से लड़ेगा। 100% गारंटी है कि यहीं से लड़ेगा। कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बिल्कुल लगाओगे। अदरक की बात करेगा, राइजोम लगा दोगे। राइजोम लगा कर आओगे मेरे भाई, राइजोम लगा कर आओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते चलो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन पादप अगुणित होता है, बिल्कुल लगाओगे। अगुणित की बात करें, इनमें से सभी लगा दोगे, ठीक है। इनमें से सभी आपका अगुणित हो जाएंगे। छाप कराना है आज, यही जाकर छाप देना है। कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है, बिल्कुल लगाओगे। कायिक प्रवर्धन जो होता है ना, उसमें केवल आपका अलैंगिक जनन संबंध है। क्या सर, तो अलैंगिक जनन संभव है, बिल्कुल ए नंबर लगाओगे और पेपर को फाड़ कर रखोगे आज का वीडियो, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलोगे। द्विखंडन किस में होता है जी, बिल्कुल जल्दी जल्दी छापोगे इसका आंसर, तो बिल्कुल हमारा है ना, बिल्कुल हमारा अमीबा पैरामीशियम दोनों हो जाएगा। अमीबा पैरामीशियम दोनों हो जाएगा, बिल्कुल हम सी नंबर छापेंगे। अगले सवाल की ओर चलोगे और अगले सवाल देखोगे। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, बिल्कुल लगाओगे। पेनिसिलियम जो होता है हमारा मीटोस्पोर और जूस्पोर दोनों उत्पादित करता है, बिल्कुल हम डी नंबर छापेंगे और आज का पेपर बहुत बेहतरीन करेंगे। बिल्कुल अगले सवाल की ओर चलो, आप लोग आंसर लगाते चलो। पारामेशियन में किस प्रकार का द्विखंडन होता है, बिल्कुल लगाओगे। उसमें अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, उसमें अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, लगाते चलोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक किसमें पावल जाला, बिल्कुल लगाएंगे हम लोग क्लेडोफोरा। क्या जी, क्लेडोफोरा में समयुग्मक पावल जाला, बिल्कुल मेरे पब्लिक लगाते चलोगे। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देगा, आपको बहुत हेल्प करेगा आज के पेपर में। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, 46 लगाओगे गलत हो जाएगा, वहाँ पे 23 लगा कर आओगे, एक नंबर तो आपका फिक्स हो गया मेरे भाई। बिल्कुल अगले सवाल की ओर चलोगे, देखते चलो। अगर छोड़ोगे, थोड़ा भी वीडियो को स्किप करोगे, समझ नहीं आएगा। निम्नलिखित में पौधों के लिए उत्तरदायी नहीं है और कायिक प्रसार के लिए, बिल्कुल लगाओगे मुक्लन होता है, यानी बिल्कुल हम डी नंबर लगा के आएंगे। लगाते चलो जी, लगाते चलोगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन है जो जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है, पूरे जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है, उसे हम लोग बांस कहते हैं, बिल्कुल ए नंबर लगा कर आओगे। अगले सवाल की ओर चलोगे। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, बिल्कुल लगाओगे हवा द्वारा एनिमोफिली नामक परागण होता है। अगले सवाल की ओर चलोगे और यहाँ से छपेगा आज के पेपर में। हमने आपको बोला यहाँ से छपेगा आपके आज के पेपर में, तो बिल्कुल छपेगा। निषेचन क्या होता है, बिल्कुल लगाओगे। अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस के संयोजन जो होता है ना भाई साहब, यह ना होगा रे भाई साहब। अंडा तथा नर न्यूक्लियस के संयोजन हमारा निषेचन हो जाता है, बिल्कुल ए नंबर लगाओगे।
अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन निषेचन कहलाता है। कह रहा है कि वायु परागित पुष्प होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो छोटे होते हैं क्या जी, हमारा छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। बिल्कुल डी नंबर लगा दोगे, डी नंबर इसका आंसर लगाओगे और आ जाओगे मेरे भाई। अगले सवाल की ओर चलोगे, अगले सवाल देखोगे क्या कह रहा है, देख लो। कह रहा है कि द्विगुणित है। चलिए फाइनली लगाओगे। द्विगुणित कौन सा होता है, बिल्कुल छापोगे युग्मनज। युग्मनज जो होता है ना हमारा द्विगुणित संरचना लेता है, बिल्कुल हम डी नंबर छापेंगे। अगले सवाल की ओर चलोगे, निम्नलिखित में किसमें जल द्वारा परागण होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल द्वारा परागण हमारा हाइड्रिला में होता है, नोट कमल नोट जलकुंभी। मेरे पब्लिक हाइड्रिला लगाओगे, आपका एक भी नंबर किसी का मजाल नहीं है काट सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में द्विगुणित संरचना है। भाई साहब द्विगुणित संरचना कहने का मतलब हमारा युग्मनज हो जाएगा। हमारा युग्मनज जो होगा उसमें द्विगुणित संरचना होता है, यानी 2n टाइप का होता है। बिल्कुल हम सी नंबर लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलोगे और लगाते चलोगे। कह रहा है कि मानव में युग्मकों की कितनी संख्या होती है, बिल्कुल 23 लगाओगे। मानव में बात करेगा युग्मक की संख्या, बिल्कुल 23 लगाओगे। आंख मुनकर 23 लगा कर आओगे, एक नंबर कोई नहीं काट सकता है जी। क्या लगाओगे, निम्नलिखित में कौन सी जंतु उभयलिंगी नहीं है। मेरे पब्लिक उभयलिंगी कहने का मतलब हमारा घरेलू मक्खी जो है ना उभयलिंगी नहीं होती है। बिल्कुल हम सी नंबर लगाते हैं। मेरे दोस्त अगर नए हो तनी मनी सब्सक्राइब कर दे यार। मेरे दोस्त अगर तुम नए हो तनी मनी सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको वादा करता हूँ कि इससे नहीं लड़ेगा तो तुम आकर बोलोगे, तुम आकर बोलोगे इस चैनल पे तुमने गलत बताया था, एक भी प्रश्न नहीं लड़ा था। मेरे भाई 100% गारंटी के साथ कहता हूँ रहेगा, इसी में से रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो कहीं से नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रखोगे। कर कि मनुष्य में युग्मक देखोगे, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या, बिल्कुल मनुष्य की बात करता है तो बिल्कुल 44 + XY, 44 + XY मनुष्य में होता है। बिल्कुल सी नंबर नहीं बी नंबर छापोगे। अगले सवाल की ओर चलोगे, निम्नलिखित में कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है, बिल्कुल छापोगे हमारा ड्रोसेला और निम्फेंसिस, यानी बिल्कुल हमारा सी नंबर छापोगे। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ड्रोसेला निम्फेंसिस दोनों हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलोगे, प्याज में प्रवर्धक होता है, बिल्कुल याद रखोगे। प्याज में हमारा बल्ब द्वारा होता है, और अदरक में पूछेगा तो राइजोम द्वारा लगाओगे। अदरक में राइजोम लगाओगे, प्याज में बल्ब लगाओगे। बिल्कुल अगले सवाल की ओर चलेंगे, इनमें कौन सा भैया फल कुट फल है, बिल्कुल आंख मुनकर सेव लगाओगे। सेव दिखेगा छोड़ना नहीं है, सेव दिखेगा छोड़ना नहीं है मेरे भाई। आज के परीक्षा को फाड़ कर रख देंगे। कह रहा है कि ग्राफीय पुटक कहाँ पाया जाला, बिल्कुल लगाओ के बाद ग्राफीय पुटक मेरे पब्लिक मानव के अंडाशय में पावल जाला। मानव के अंडाशय में ग्राफीय पुटक पावल जाला, बिल्कुल हमने बी नंबर लगा दे। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे भाई। आज का इस वीडियो से आप ले जाओ, इतना ऑब्जेक्टिव मेरे भाई लेना है ले जाओ। एक स्वच्छ महिला पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडे का संख्या देती है, बिल्कुल पब्लिक 400 लगाओगे। एक स्वच्छ महिला पूरे जीवन काल में 400 अंडे का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल हम लोग 400 लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलोगे, गर्भाशय किससे संबंधित है जी, का लगाओगे। गर्भाशय किससे संबंधित है, बिल्कुल लगाओगे मादा स्त्री जनन तंत्र से। मादा स्त्री जनन तंत्र से गर्भाशय हमारा संबंधित है। अगले सवाल की ओर चलोगे, है ना, निषेचन आंतरिक होता है। आंतरिक निषेचन किस में होला, बिल्कुल लगाओ के बाद सार्क में। सार्क में हमारा आंतरिक निषेचन होता है, बिल्कुल। अगले सवाल की ओर चलेंगे, क्या कह रहा है जी, पढ़ते चलो जी, कि ग्राफीय पुटक पाया जाता है। भाई साहब आज के पेपर में गर्दा उड़ा देने के बाद, आज के पेपर में गर्दा उड़ा के आवे के बाद कमेंट में बताओ के बाद कि इस क्लास से का मिलल है तहरा। ग्राफीय पुटक पाया जाता है, बिल्कुल लगाओगे। मादा मानव के अंडाशय के अंदर ग्राफीय पुटक पाया जाता है। अगले सवाल की ओर चलोगे, देखोगे कह रहा कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस मतलब कोशिका समूह से घिरा रहता है, तो लगाओगे एरिए किरीट, यानी कोरोना रेटिएडा से घिरा रहता है। बिल्कुल हम ए नंबर लगा देंगे। अगले सवाल की ओर चलोगे और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आपके पेपर के दृष्टिकोण से ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, हमने बोला इसमें से लड़ेगा। केवल 50 ऑब्जेक्टिव में से हमने बोला
यहाँ से लड़ेगा लड़ेगा। ज़्यादा रटवाने की कोशिश ना करते हैं मेरे भाई, पढ़ो वही जो पेपर में छपे यार। ज़्यादा 400-500 रटने से क्या फ़ायदा। तो विश्वास रखो और वीडियो को पूरा देखोगे तभी मज़ा आएगा। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है, बिल्कुल लगाएंगे, हमारा इनमें से सभी में होता है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलोगे। युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, बिल्कुल लगाओगे, उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। क्या जी, उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। अगले सवाल की ओर चलोगे और लगाते चलो। आज तो पेपर को मेरे भाई निचोड़ कराओगे, मैंने कहा निचोड़ कराओगे तो निचोड़ के आओगे। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना होती है, उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। एक शुक्राणु के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना शंकु आकार होता है, इसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर चलोगे। कह रहा कि एक्रोसोम किसका संभाग है, बिल्कुल लगाएंगे, मानव शुक्राणु के सिर वाले भाग हो जाएगा। मानव शुक्राणु के जो ऊपरवा टोपी नुमा संरचना होता है वही हमारा एक्रोसोम कहलाता है। अगले सवाल की ओर चलोगे। करे कि शुक्राणु का जनन नियंत्रण किसके द्वारा होता है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो LH हार्मोन द्वारा। क्या जी, हमारा LH हार्मोन शुक्राणु जनन नियंत्रण को रोकता है, बिल्कुल। अगले सवाल की ओर चलोगे। करे कि मानव शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण होता है, बिल्कुल लगा दोगे, हमारा गोल्जी काय द्वारा। बिल्कुल मेरे भाई, गोल्जी काय द्वारा होता है। अगले सवाल की ओर चलोगे कि निम्नलिखित में कोशिका अगुणित है, बिल्कुल लगा दोगे, द्वितीय कंडक। हमने आपसे बोला कि लड़ेगा तो लड़ेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे और आओगे पेपर देकर तब बताओगे क्या यहाँ से लड़ा था या नहीं लड़ा था, बिल्कुल। अगले सवाल की ओर चलोगे। शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है, शुक्राणु भाई साहब पूंछ के द्वारा आगे तैरता है, यानी उसके पूंछ से क्या करता है, शुक्राणु बढ़ने की प्रक्रिया करता है। अगले सवाल की ओर चलोगे। अगले सवाल देखोगे। निम्नलिखित में गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाती है, बिल्कुल हम लोग ब्लास्टोसिस्ट लगा देंगे। जो प्रत्यारोपित हो जाता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अगले सवाल की ओर चलोगे मेरे पब्लिक। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, बिल्कुल कोरियन द्वारा, बिल्कुल हमारा कोरियन द्वारा इसका सही आंसर लगा कर आओगे जी, और पेपर को साथ में लेते आओगे और यहाँ पे कमेंट भी करोगे कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है जी, बिल्कुल मीजोडर्म लगाओगे मेरे भाई, और पेपर दे कर आओगे, यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलोगे। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, बिल्कुल मानव भ्रूण जो होता है एमनियोटिक गुहा में हमारा संरक्षित रहता है, बिल्कुल हम बी नंबर लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलोगे। निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, बिल्कुल लगाओगे पित्तपिंड मेरे पब्लिक, बिल्कुल आप पित्तपिंड लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलोगे। कह रहा है निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना होता है, बिल्कुल आप लोग जानते हैं, यह हमारा N होता है, यह भी हमारा N होता है, लेकिन यह 2N होता है। हमें N टाइप पूछा है, यानी बिल्कुल हमारा D नंबर हो जाएगा, अंडाणु और युग्मक, ठीक है। लगाते चलोगे। अगले सवाल। हीमोकोरिया अपरा निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, बिल्कुल लगाओगे मानव में, बिल्कुल लगाओगे मेरे भाई, मानव में लगाओगे। आज का पेपर देखते हैं कहाँ से आएगा जी। कह रहा कि मासिक चक्र पाया जाता है प्राइमेट मादाओं में, स्तनधारी में नहीं पाया जाता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता है, लेकिन भाई साहब प्राइमेट मादाओं में पाई जाती है, बिल्कुल याद रखोगे। अगले सवाल देखोगे क्या कहता है कि मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है, बिल्कुल छापोगे। क्या जी, मानव स्त्री में अंडे का निर्माण कहाँ होता है, बिल्कुल लगाओगे ओवरियल फॉलिकल में। मैंने आपको बोला था 50 में से जा मेरे भाई, आपको 15 क्वेश्चन इसी में से लड़ेगा। 50 गो में 15 क्वेश्चन आप बना दोगे, इसी में से रहेगा, नहीं रहता कमेंट आकर बताओगे आपने गलत बताया था। बाकी मेरे भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आप कमेंट कर पाओ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दोगे, ठीक है। बाकी मेरे भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पेपर देकर आएंगे तो कमेंट जरूर बताएंगे।